जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन ताइजुन ने शीहाओ का सौदा कर दिया होता है 500 सालों के लिए फॉरेन रैलम से। शीहाओ भी इस बात को हंसते हंसते मान लेता है और एक वादा जिन ताइजुन से लेता है कि 500 साल के बाद गार्डियन क्लैन को हमें बचाने के लिए आना होगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन असल में ख़राब हो चुका है। अगर आप में से कोई भी मेरी मदद करना चाहता है तो मैं अपनी अगली वीडियो में क्यूआर स्कैनर को अपने शेयर कर दूंगा। मगर उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप लोग मदद करना चाहते हैं या नहीं। अगर ज़्यादातर कमेंट्स हाँ में आए तो मैं ज़रूर अगली वीडियो में अपना क्यूआर शेयर करूंगा, वरना नहीं। और मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोग लाइक वीडियो को करके, कमेंट करके वीडियो पे और वीडियो को शेयर करके भी मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे ज़रूर मिलेगा। और अब यहाँ पे मेरे प्यारे से दोस्तों, हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाओ को दिखाया जाता है। उसके चारों ही तरफ उसके दोस्त मौजूद होते हैं, जहाँ पे होंग चिल्लाते हुए शीहाओ को पकड़ के कहता है कि ब्रदर शीहाओ, आप पागल हो चुके हैं, आखिर आप ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं। तभी वहाँ पे लिटिल किंग चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आप सच में उन लोगों की बातों पर यकीन कर रहे हैं? अगर आप फॉरेन रैलम चले गए तो वहाँ सिर्फ मौत ही आपका इंतज़ार कर रही होगी। मगर तभी लिटिल किंग खुद से फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि आखिर ग्रैंड एल्डर अब तक यहाँ पे क्यों नहीं आए? लगता है मुझे ही अब जा कर के उन्हें ढूंढना होगा। यहाँ पे शीहाओ के सारे ही दोस्त शीहाओ को रोकने में लगे होते हैं कि वो किसी भी कीमत पे फॉरेन रैलम में ना जाए, अपने फैसले को वो बदल दे। मगर तभी वहाँ पे जिन जान कहता है कि शीहाओ बड़ी भलाई के बारे में सोच रहा है। तुम्हारा ये फैसला शीहाओ बहुत महान बलिदान है, ये वाकई तारीफ के लायक है। अभी वहाँ पे शीहाओ अपने साथियों से कहता है कि अब जाकर मुझे समझ आया कि नाइन हेवन के कुछ फॉरबिडन जोन दुनिया से अलग और उसकी पहुंच से बाहर क्यों मौजूद हैं। अगर मैं फॉरेन रैलम गया और किसी तरह जिंदा वापस भी आ गया तो मैं किस पहचान के साथ लौटूंगा, और उसके बाद मैं इस जगह का सम्मान कैसे कर पाऊंगा। शायद सबसे अच्छा अंजाम ये होगा कि मैं खुद एक फॉरबिडन जोन बन जाऊं, ताकि उन लोगों की हिफाजत कर सकूं जिन्हें मैं बचाना चाहता हूं। ये कहने के साथ शीहाओ एकदम निराश हो चुका था, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। मगर तभी पीछे खड़े हुए वहाँ पे जिन फैमिली के सोल्जर्स कहते हैं कि इस बात का मतलब क्या है शीहाओ? क्या तुम खुद को धोखा दिया हुआ महसूस कर रहे हो? क्या अब तुम इंपीरियल पास से नफरत करने लगे हो? अगर तुम कभी वापस आए तो क्या तुम आने वाली जंग में हमारा साथ नहीं दोगे, या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि अपनी तलवार हमारे खिलाफ तुम उठाओगे? इस बात को सुन के फेरी क्वीन आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि तुम सब होते कौन हो शीहाओ से इस तरीके से सवाल पूछने वाले? खामोश हो जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। अभी वहाँ पे शीहाओ उन लोगों की तरफ देख के कहता है कि अगर मेरे दिल में ज़रा सा भी स्वार्थ होता तो मैं बॉर्डर वेस्ट लैंड में इस रैलम के लिए अपना खून कभी नहीं बहाता, और ना ही आज अपनी मर्जी से फॉरेन रैलम में मौत का सामना करने जा रहा होता। तभी वहाँ पे जिन फैमिली का एल्डर कहता है कि तो फिर तुम्हारी बात का असल मतलब क्या था शीहाओ? तभी शीहाओ कहता है कि अगर किस्मत ने साथ दिया और मैं कभी वापस लौट आया तो तब तक मेरी तकदीर ब्लड ओथ और कई दूसरे बंधनों से बांध दी जा चुकी होगी। मैं चाहकर भी भविष्य में तुम में से किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा हाथ छोड़ दो और मुझे जाने दो। इस बात को सुनकर के होंग कहता है कि ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहने के साथ होंग काफ़ी निराश होते हुए रोते हुए कहता है कि अभी गुस्से में मैंने बहुत कुछ कह दिया था। एक पल के लिए तो मैंने ये तक सोच लिया था कि अगर किसी को सच में चुनने का मौका मिले तो कौन अपनी पूरी दुनिया छोड़कर जाना चाहेगा इतने सालों के बाद एक अनजानी भविष्य के साथ। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो ब्रदर, और अगर कभी दोबारा मिले भी तो
तब तक सब कुछ इतना बदल चुका होगा कि हम एक दूसरे को पहचान भी नहीं सकेंगे। तभी वहाँ पे शी हाउ का सेकंड ब्रदर शी कहता है कि बिग ब्रदर, ये सब कुछ कर्स ब्लड डिसेंडेंट की वजह से हो रहा है। ये लोग जानबूझ करके हमें बुली कर रहे हैं। और क्या ब्रदर, इन लोगों के खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देना सही है? क्या ये लोग सच में इसके लायक हैं? तभी वहाँ पे शी से कहता है कि आखिर तुमसे किसने कह दिया कि हम लोग कर्स ब्लड डिसेंडेंट हैं? याद रखना, पूरा का पूरा शी क्लैन एक दिन जरूर 9 हेवन के अंदर सबसे शक्तिशाली क्लैन बनेगा। मगर साथ में एक और बात तुम सभी लोग ध्यान रखना, तुम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है और एक साथ आगे बढ़ना है। ये कहने के साथ शी हाउ आगे बढ़ते हुए फेरी क्वीन के पास जाता है। फेरी क्वीन उसकी आंखों में आंखें डाल करके शी हाउ से कहती है कि शी हाउ प्लीज़ अपना ख्याल रखना। तभी शी हाउ कहता है कि तुम सब लोग भी अपना ख्याल रखना। ये कहने के साथ शी हाउ कहता है कि अब मुझे जाने दो, समय आ गया है। ये कहने के साथ शी हाउ बिल्कुल एक एम्परर की तरह 9 हेवन के फ्लैग के नीचे से जाने लगता है फॉरेन रैलम की तरफ। इस चीज़ को देख करके हॉन्ग कहता है कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं इंपीरियर पास छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपने मास्टर को लेकर वापस आऊँगा और जिन फैमिली और वांग फैमिली से अपना हिसाब किताब चुकता करूँगा। ये कहने के साथ हॉन्ग उड़ते हुए बहुत ही तेज़ी से अपने मास्टर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे जाता हुआ देख करके अदर कल्टीवेटर तुरंत वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के ग्रैंड एल्डर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ये मैटर बहुत बड़ा था। और तभी शी हाउ को इम्पीरियल पास के गेट से बाहर जाता हुआ देख करके जिन ताइजुन पलटती है और फॉरेन रैलम के सुप्रीम्स की तरफ देख करके कहती है कि हम शी हाउ को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे जिन ताइजुन की जैसे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने बात सुनी थी, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सभी लोग खुश होकर के शी हाउ को देख रहे थे। और वहीं पे शी हाउ जब एल्डर मिंग हे के बगल से गुजरता है, एल्डर मिंग हे शी हाउ से कहते हैं कि यंग फ्रेंड शी हाउ, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तभी वहाँ पे शी हाउ कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, शी क्लैन से इस सो कॉल्ड सिंस ब्लड का दाग हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। इस बात को सुन करके एल्डर मिंग हे कहते हैं कि ठीक है, मेरे वादे के साथ आज से शी क्लैन के पूर्वजों पर जो भी जुर्म या इल्ज़ाम था उसे हमेशा के लिए माफ़ किया जाता है। तभी शी हाउ कहता है कि मुझे आपकी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के साथ शी हाउ अपने हाथ में बैटल टोकन को लेता है और उसे तुरंत उठा करके आसमान की तरफ फेंकते हुए कहता है कि इस सफ़र में जो योगदान और बैटल मेरिट मैंने हासिल किया है वो अकेले ही इस कर्ज ब्लड डिसेंडेंट के नाम पर लगे हर दाग को मिटाने के लिए काफ़ी से भी ज़्यादा है। तभी आसमान में एक ब्लास्ट होता है और तभी एल्डर मिंग हे कहते हैं कि आज से इस दुनिया में कोई भी कभी दोबारा कर्स ब्लड डिसेंडेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा शी क्लैन को लेकर के। तभी वहाँ पे एल्डर मिंग हे कहते हैं कि शी हाउ, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बता सकते हो तुम। तभी शी हाउ कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता, मेरा परिवार और मेरे दोस्त सब सुरक्षित और खुश रहें। उन पर किसी भी तरीके की कोई भी आँच ना आए, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। ये कहने के साथ शी हाउ एक गहरी सांस लेता है और आखिरी बार 9 हेवन के बैटल फ्लैग को देखता है और मुस्कुराते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है, जहाँ पे अब शी हाउ सिटी वॉल के एंड पे आके खड़ा हो चुका था। ये देख करके जिन ताइजुन अपनी पावर को अनलेश करके अपने स्टिक को जमीन पे पटकती है और शी हाउ के सामने एक टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म को बना दिया है। शी हाउ उस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने से पहले अपनी पावर को अनलेश करके थंडर एम्परर आर्मर को समन करते हुए कहता है कि
और मेरे पास जो सामान और टेक्निक है वो फॉरेन रैलम के हाथ नहीं लगनी चाहिए, इसलिए मैं सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहने के साथ शी हाओ अपने थंडर एम्परर बैटल आर्मर को फोर्सफुली अपनी बॉडी से अलग करने लगता है। उसे यहाँ पे बेइंतहा तकलीफ होने लगती है। उसके मुंह से खून निकल रहा था, वो एकदम तड़प जाता है, मगर उसके बावजूद शीहाओ रुकता नहीं है। वो लगातार हर एक कवच को बाहर निकाल रहा था। थंडर एम्परर की मार्शल बॉडी भी अब शीहाओ के पीछे जो अपीयर होती थी वो गायब हो जाती है। तभी शीहाओ अपनी पावर को अनलिश करके अपने पास मौजूद सारी ही टेक्निक को निकाल करके अपने सारे ही साथियों को दे देता है उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। यहाँ तक कि शीहाओ ने अपनी सबसे पावरफुल स्वॉर्ड द लाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को भी ग्रैंड एल्डर के लिए निकाल के नाइन हेवन के सिटी वॉल के ऊपर ही छोड़ दिया था। इस चीज़ को देख के सब रोने लगते हैं और तभी शियाओ उस प्लेटफॉर्म की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हुए कहता है कि एक मुसाफिर जहाँ भी भटकता है वही उसका घर बन जाता है। मैं जहाँ गिर जाऊँ वही मेरी मिट्टी हो जाए। आसमान के नीचे हर हरी पहाड़ी एक जैसी ही होती है। ये कहने के साथ शियाओ खुद को खेतों के बीच और नाइन हेवन के हरियाले के बीच महसूस कर रहा था। साथ में शीहाओ के सामने फॉरेन रैलम के वो सारे ही पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद थे जो कि उसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब शीहाओ फॉरेन रैलम की टेरिटरी के अंदर एंटर करे और वो लोग शीहाओ को मार करके अपना बदला लें। तभी शीहाओ उस टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म के बीच में आके खड़ा हो जाता है। इस चीज़ को देख करके फेरी क्वीन कहती है कि शीहाओ तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम कभी वापस आ पाओगे? अगर मैं तब तक जिंदा रही तो क्या फॉरेन रैलम का ब्लड ओथ में इतना बांध देगा कि तुम हमारी पहचान भी भूल जाओगे? तभी वहाँ पे शियाओ आसमान में देखते हुए कहता है कि अगर मैं इस सब से बच गया तो मुझे यकीन है कि आखिर में कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब किस्मत भी मुझे जंजीरों में नहीं बांध पाएगी, लेकिन मुझे डर है तब तक मेरा दिल ठंडा पड़ चुका होगा। उसमें आज जैसी आग शायद फिर कभी नहीं जल पाएगी। तभी वहाँ पे जिन ताइजुन अपनी पावर को अनलेश करके कहती है कि मैं यहाँ पे इमॉर्टल किंग से ब्लड ओथ लेने की विनती करती हूँ, प्लीज़ इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तभी आसमान पूरी ही तरीके से शेक करने लगता है। शियाओ भी अब उस टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े होकर के आसमान की तरफ उस बुझते हुए सूरज को देख रहा था जो कि पहाड़ियों के बीच कहीं गायब हो रहा था धीरे धीरे करके। और तभी हेवन आसमान से एक स्क्रोल को सीधा ही नाइन हेवन और फॉरेन रैलम के बीच में ला करके उतार देता है, जहाँ पे फॉरेन रैलम का इमॉर्टल किंग अपीयर होता है और वो अपने ब्लड को समन करके सीधा ही उस स्क्रोल के साथ फ्यूज़ करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। इन सब चीज़ों को वान फू बैठ के बड़े आराम से देख रहा होता है। तभी शियाओ अपनी फिंगर को अपने फोरहेड पे रखते हुए सेल्फ सीलिंग आर्ट जानतियान सेल्फ कल्टीवेशन दाओ टेक्निक को परफॉर्म करके फोर्सफुली अपनी प्रीमॉर्डियल सोल को सप्रेस करने लगता है, उस पे सील लगाने लगता है। इस चीज़ को देख के लिटिल किंग कहता है कि ब्रदर शियाओ, ये सभी अनमोल टेक्निक तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन चुकी हैं। अगर तुम उन्हें ज़बरदस्ती अलग करोगे तो उसका नुकसान सिर्फ तुम्हें ही होगा। क्या आप सच में अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं? तभी वहाँ पे एल्डर मिंग हे कहते हैं कि शियाओ अपनी ही प्रीमॉर्डियल सोल को सील कर रहा है। ये सबसे बेरहम और ख़तरनाक सेल्फ बाइंडिंग टेक्निक है। वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि फॉरेन रैलम कभी भी उसकी टेक्निक या राज हासिल ना कर सके। और तभी वो शीहाओ को तड़पता हुआ देख करके अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहते हैं कि शीहाओ, मैं तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर सबसे मजबूत सोल सीलिंग टेक्निक लगाने वाला हूँ।
तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो यहाँ पे शीहाओ की सोल को सील करने लगते हैं और कहते हैं कि फ़िलहाल ये तुम्हारी सोल की हिफाजत करेगी ये टेक्निक, लेकिन शीहाओ अगर फॉरेन रैलम का कोई बहुत ही शक्तिशाली एक्सपर्ट ज़बरदस्ती तुम्हारी सोल सर्च करने की कोशिश करेगा तो तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस तुरंत खुद ही तबाह हो जाएगा। ये कहने के साथ वो एकदम उदास हो चुके थे। तभी हम देखते हैं कि जो दर्द और तकलीफ़ शीहाओ को महसूस हो रही थी, वो दर्द और तकलीफ़ अब यहाँ पे शीहाओ को महसूस नहीं हो रही थी। वो यहाँ पे पहले से बेहतर फ़ील कर पा रहा था, मगर उसने यहाँ पे अपनी सारी ही टेक्निक को सील कर दिया था, यानी कि अपनी प्रीमॉर्डियल सोल को। तभी शीहाओ अपनी पावर को अनलेश करता है और वो इमॉर्टल किंग फॉरेन रैलम का उसने अपने ब्लड को उस हेवनली स्क्रोल के साथ फ्यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से शीहाओ जिस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के ऊपर खड़ा था वो प्लेटफॉर्म जलने लगता है और धीरे धीरे करके वो शीहाओ को टेलीपोर्ट करने वाला होता है। शीहाओ मुड़ करके आखिरी बार अपने भाई, अपने साथियों की ओर देखता है और अपने गम को छुपा करके एक हसीन मुस्कान उन लोगों के लिए पीछे छोड़ के जा रहा होता है। और वहीं पे फेरी क्वीन कहती है कि आखिर अभी तक ग्रैंड एल्डर यहाँ पे क्यों नहीं आए हैं? ब्लड ओथ भी पूरा हो चुका है, आखिर ग्रैंड एल्डर आप कहाँ हैं? तभी हम देखते हैं कि शीहाओ की बॉडी अब धीरे धीरे करके उसके साथियों के सामने से गायब हो जाती है और तभी शीहाओ के सारे ही साथी टेलीपोर्ट होकर के ग्रैंड एल्डर जहाँ पे अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म, उस मेंशन के बाहर आते हैं, जिसके बाहर पहरा दे रहे थे वोंग फैमिली और जिन फैमिली के सोल्जर। वहीं पे फेरी क्वीन कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी जिन फैमिली का सोल्जर कहता है कि इमॉर्टल क्वीन ई सीनियर मैंग तियानजिन इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है और मैंने पहले ही सबको मना किया था कि उन्हें परेशान ना किया जाए और इस वक्त हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। यहाँ किसी भी तरह का हंगामा करने की परमिशन नहीं है। तभी लिटिल किंग गुर्राते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर दोबारा मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत की तो एल्डर जिन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। मैं तुम सबको यहीं काट कर रख दूंगा। तभी जिन फैमिली का सोल्जर कहता है कि हमारा इरादा बुरा नहीं है, हम सब भी यही चाहते हैं कि सीनियर मैंग तियांग इस मुश्किल से निकल आएं और ज़िंदा बच जाएं। वहीं पे हम उस लाइफ फोर्स लैम्प को देखते हैं जो कि असल में फिनिक्स पावर को दर्शा रहा होता है। तभी जिन फैमिली का सोल्जर कहता है कि लेकिन इस वक्त उनकी हालत देखकर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। तभी लिटिल किंग कहता है कि बकवास करना बंद करो वरना तुम लोगों की खैर नहीं। मगर तभी वो लाइफ लैम्प ब्लिंक करने लगता है और देखते ही देखते वो वहाँ पे बुझ जाता है। इस चीज़ को देख कर के नाइन हेवन के सारे ही कल्टीवेटर्स एकदम डर जाते हैं, सबके मुंह से चीख निकलती है, ग्रैंड एल्डर आप ठीक तो है ना? ये कहने के साथ सब के सब एकदम स्टैचू बन जाते हैं। सबको लगता है कि ग्रैंड एल्डर अब नहीं रहे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शीहाओ को देखते हैं जो कि अब फॉरेन रैलम के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका था। वो अपनी आंखें जैसे ही खोलता है उसके चारों ही तरफ अनगिनत फॉरेन रैलम के सोल्जर्स मौजूद होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि वो बाहर आ गया, वो शीहाओ है, जल्दी से उसे पकड़ो और हमारे मरे हुए लोगों का बदला लो। ये कहने के साथ फॉरेन रैलम का एक बीस्ट सबसे पहले शीहाओ के ऊपर टूट पड़ता है। वो शीहाओ के मुंह के सामने ही आकर के रोर करते हुए उसे मारने के लिए एक लंबी छलांग लगाता है और वो जैसे ही शीहाओ को निकलने वाला होता है, शीहाओ ज़मीन पे पड़े हुए एक ऑर्डिनरी स्पीयर को पकड़ता है और उस बीस्ट की गर्दन को फाड़ करके बीच से आर पार निकल जाता है। शीहाओ उसी स्पीयर का इस्तेमाल करके फॉरेन रैलम के अनगिनत सोल्जर्स को काटना शुरू कर देता है। जितने भी लोग आते हैं शीहाओ उन सभी लोगों को लाइन से मारते जा रहा होता है। कोई भी यहाँ पे शीहाओ के सामने टिक नहीं पाता है। पल भर में शीहाओ ने अनगिनत सेना को ख़त्म कर दिया था फॉरेन रैलम की। इन सब चीज़ को देख करके फॉरेन रैलम का सुप्रीम ली शाह कहता है कि
शिहाओ, अब तुम हमारे कैदी हो, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की। जहाँ पे शिहाओ एकदम बेहाल हो चुका था, वो थक चुका था, मगर उसके बावजूद शिहाओ अपने स्पीयर को पकड़ता है और आगे बढ़ते हुए कई सारे और फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मारते हुए कहता है कि मुझे बेइज्जत करने का हक किसी को नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये जिस्म ही गिर जाएगा ना, तो यही सही, मैं मरने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। यहाँ पे शीहाओ बिल्कुल मॉन्स्टर के फादर्स की तरह रिएक्ट करते हुए फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को फाड़े जा रहा होता है। इस चीज़ को देख करके फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर वान फू अपने एक स्पीयर को समन करता है और शीहाओ की लोकेशन को लॉक कर रहा होता है सिर्फ अपनी एक फिंगर से। शीहाओ की रफ्तार वाकई ही में काबिले तारीफ होती है। कोई भी कल्टीवेटर शीहाओ के लेवल का हो या फिर उससे नीचे का, कोई भी यहाँ पे शीहाओ के सामने टिक नहीं पाता है। मगर तभी वान फू सिर्फ अपनी एक फिंगर के अटैक से शीहाओ की लोकेशन को लॉक करके उस स्पीयर से अटैक कर देता है, जो स्पीयर सीधा ही शीहाओ के दिल को चीर करके आर पार निकल जाता है। एक ब्लास्ट होता है, शीहाओ की बॉडी के अंदर से खून की धारा निकल रही होती है। शीहाओ बिल्कुल अब बेहाल हो चुका था, मगर तभी वहाँ पे शीहाओ की आंखें बंद होती हैं और उसे अपने पास्ट की बात याद आती है कि किस तरीके से उसने कितनी मेहनत की है, कितना कुछ खोया है, कितना दर्द सहा है। और वहीं पे हम इम्पीरियल पास के अंदर मौजूद 9 हेवन के बैटल फ्लैग को देखते हैं, जो कि अपने स्टिक से बाहर निकल के सीधा ही शीहाओ की तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ पे अभी भी शीहाओ अपने पास्ट की बात को याद करके अपनी विल पावर को चार्ज कर रहा होता है, क्योंकि शीहाओ ने तो ऑलरेडी अपनी सारी टेक्निक, अपना सब कुछ सील कर दिया था तो सिर्फ उसके पास जज्बा, जो उसे हर वक्त महसूस हुआ था जब उसके मौत पे बनाई थी। तभी हम देखते हैं कि 9 हेवन का बैटल फ्लैग शीहाओ के पीठ पे आकर के गिरता है। शीहाओ इस समय बिल्कुल एक एम्परर की तरह अपने स्पीयर को लेके आगे फॉरेन रैलम की आर्मी की तरफ बढ़ रहा था और साथ में शीहाओ लगातार अपने पेरेंट्स, अपने टीचर और ख़ास तौर से गॉडेस लियो, अपने ग्रैंडफादर और क्वीन ए और साथ में अपनी वाइफ जूनर को शीहाओ याद करता है। इन सारी यादों की वजह से शीहाओ की विल पावर बूस्ट करने लगती है, मगर तभी हम देखते हैं कि जूनर के बाल यहाँ पे सफ़ेद हो जाते हैं। वो अब काफ़ी ज़्यादा बुढ़ी हो चुकी थी और इधर शीहाओ की बॉडी से अभी भी खून निकल रहा होता है, मगर वो लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। मगर तभी फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर वान फू अपनी पावर को अनलेश करके शीहाओ को एक ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। शीहाओ को उसने अपनी कठपुतली की तरह ट्रीट करने लगता है, जैसे कि शीहाओ उसके सामने है, एक बेजान शरीर या फिर एक गुड्डा हो जिससे वान फू खेल रहा हो। शीहाओ की आत्मा तक यहाँ पे दर्द से कहार रही होती है। शीहाओ की बॉडी के ऊपर मल्टीपल क्रैक्स पड़ने लगते हैं, मगर उसके बावजूद वो अपने दुश्मनों के सामने सीना तान के खड़ा होता है। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। दोस्तों, इसकी मूवी आने वाली है और आप सबसे पहले देखना चाहते हैं एकदम डिटेल में, जिसमें भर भर के एक्शन हमें दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी 2K लाइक को और 500 कमेंट को कंप्लीट कर दें। मैं इसकी मूवी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, मगर प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।